पहला प्रश्न। भगवान, आपके कल के ओजस्वी प्रवचन से ऐसा स्पष्ट आभास हुआ कि आप भारत को उसकी अनंत क्षमताओं के प्रति जगा रहे। भारत का यह परम सौभाग्य है कि उसे आप जैसा मार्गदर्शक उपलब्ध है। फिर भी वह आपकी बातों को अपनाता क्यों नहीं, और क्यों नहीं सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर होता है, वरन आपका तिरस्कार और उपेक्षा क्यों करता है? भगवान, निवेदन है कि कुछ कहें। भारत भूषण। भारत के दुर्भाग्य की कथा बहुत पुरानी है। भारत की जड़ें विषाक्त हो गई। साधारण औषधियों से भारत की चिकित्सा नहीं हो सकती, शल्य क्रिया करनी होगी, और मवाद जब भीतर गहरे पहुंच गया हो तो उसे निकालने में कष्ट भी होता है, पीड़ा भी होती है। इसीलिए मेरा तिरस्कार है, उपेक्षा है। मेरा सम्मान हो सकता है, समादर हो सकता है, लेकिन तब मुझे भारत की उन्हीं विषाक्त जड़ों को जल देना होगा जो उसके दुर्भाग्य का कारण है। मेरे लिए तो आसान होगा यही कि उन्हीं जड़ों को जल दे दूं, लेकिन भारत के लिए उससे बड़ी और कोई बदकिस्मती नहीं हो सकती। तो मैंने यही चुना कि अपमान मिले, तिरस्कार मिले, उपेक्षा मिले, लेकिन गलत जड़ों को काटना ही है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता अपमान से, उपेक्षा से या तिरस्कार से। थोड़ी भी जड़ें काट सका, थोड़ी भी संस्कार पहुंच सका, थोड़ी भी भारत के मन को स्वच्छता दे सका, स्वास्थ्य दे सका, तो सूर्योदय दूर नहीं। माना कि अभी रात बहुत अंधेरी, और हम इस अंधेरी रात में इतने लंबे अरसे से रह रहे हैं कि हमने भरोसा भी खो दिया है कि सुबह होती। हम तो रात के लिए राजी हो गए। हमने तो रात को ही जीवन समझ लिया है। इसलिए जब कोई सुबह की बात करता है तो हमें बेचैनी होती, क्योंकि वो फिर हमें परेशानी में डाल रहा है। हम किसी तरह बामुश्किल समझा बुझा के रात को ही अपना घर बना लिए, और फिर किसी ने टेर दे दी सुबह की, और फिर किसी ने आवाहन किया और चुनौती दी। उससे हमारी नींद टूटती है, उससे हमारे सपने छिन्न भिन्न होते। हम नाराज न हो तो क्या करें? इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी स्वाभाविक है। फिर भी मुझे जो करना है वह मैं करूंगा। न उनकी यह रीत नई, न अपनी यह प्रीत नई, न उनकी यह हार नई, न अपनी यह जीत नई। मेरे तिरस्कार में, मेरे अपमान में, मुझे दी गई गालियों में सिर्फ वे अपने हार की घोषणा कर रहे। जब हम हार जाते हैं विचार से,
तो हम गालियों पे उतर आते। जब हमें कुछ भी नहीं सूझता बूझता, जब हम उत्तर देने में असमर्थ हो जाते, तो हम पत्थर फेंकने लगते। ये हार का सबूत है, ये अच्छा सबूत है, ये लक्षण बुरे नहीं। इससे लगता है मेरी बात से खलल पैदा हो रही, कहीं न कहीं किसी न किसी की नींद में अड़चन आ रही। वही मेरी जीत है। कुछ लोगों की भी नींद टूट जाए तो हम इस पूरे देश की नींद को तोड़ दे सकते। तुम पूछते हो क्यों मेरा तिरस्कार, क्यों उपेक्षा? जबकि मैं जो कह रहा हूं वह सर्वांगीण विकास के लिए मार्ग बन सकता है। कुछ बातें समझनी होंगी। पहली बात, भारत की पूरी जीवन दृष्टि नकारात्मक है और मेरी मजबूरी है कि मुझे सच ही तुमसे कहना होगा। कितना ही संभल के कहूं, लेकिन सच तो कहना ही होगा। ये नकारात्मक दृष्टि को निर्माण करने वालों में तुम्हारे महापुरुषों का हाथ है। छोटे छोटे आदमी तो देशों की जीवन दृष्टि निर्धारित कर भी नहीं सकते। जब भी कसूर होता है तो हम छोटे लोगों पर टाल देते, और जब भी कोई महत्वपूर्ण बात होती तो हम महापुरुषों का गुणगान करते। हमारा गणित बड़ा अजीब है। जब भी देश में कोई स्वर्ण शिखर उठता है तो हम कहेंगे महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य का देश। और जब देश में सड़ांध पैदा होगी, और जब देश में बीमारी फैलेगी और देश की आत्मा रुग्ण होगी, तब हम नहीं कहते कि बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य का देश। तब हम कहते हैं महापुरुष तो ठीक ही कहते रहे, लोग सुने नहीं, समझे नहीं, माने नहीं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि चाहे भला हो और चाहे बुरा हो, उस सब के नियंता तुम्हारे महापुरुष ही होते। साधारण जन तो लकीर का फकीर होता है, वो तो चल पड़ता है पीछे, वो तो भरोसा कर लेता है। भारत की नकारात्मक दृष्टि में बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे लोगों का हाथ, क्योंकि ये सभी पलायनवादी। और पलायनवाद जिस देश की छाती पे बैठ जाए, उसकी आत्मा को कैंसर लग गया समझो। और शरीर के कैंसर का तो शायद कभी न कभी कोई इलाज खोज लिया जाएगा, लेकिन आत्मा के कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल है। नकारात्मक दृष्टि का अर्थ है जीवन विरोधी दृष्टि। यह जीवन बुरा है, जंजाल है, इस जीवन को त्यागना है, इस जीवन से भागना है। और जब तुम जीवन को त्यागोगे और भागोगे तो कैसे उसे सुंदर बनाओगे? कौन उसे सुंदर बनाएगा? जब जीवन ही गर्हित है, कुत्सित है, निंदित है, तो क्या सजाना है इसे? क्या श्रृंगार देना है इसे? क्यों समृद्ध बनाना है इसे? सड़ने दो, ये तो इसकी नियति है, यह तो होना ही, इससे बचने का कोई उपाय ही नहीं। ऐसी निराशा, ऐसी हताशा सदियों से तुम्हें सिखाई गई, ये तुम्हारे रक्त में, मांस में, मज्जा में प्रविष्ट कर गई। ये बात स्वीकार ही कर ली गई, अब इस पर कोई संदेह ही नहीं उठाता। अब कोई जमामर्द पुनर्विचार के लिए ललकारता भी नहीं। हम फिर से एक बार तो सोच लें, क्यों हम गरीब हैं,
क्यों हम गुलाम रहे, क्यों हम दीन हैं? इतनी समृद्ध भूमि, जिसके पास करीब करीब दुनिया की सभी ऋतुएं, जिसके पास सभी तरह के मौसम, जिसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो न हो, फिर क्या हुआ? भूमि के साथ कुछ भूल नहीं, न ऋतुओं के साथ कोई भूल है, न नदियों की कमी है, न पहाड़ों की, न जमीन की, मगर आदमी में कुछ गलत हो गया, कुछ तिरछा हो गया। इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। और पुनर्विचार में कष्ट तो होता है, क्योंकि हजारों साल की मानी हुई धारणा हमारा मंदिर बन गई। वहीं हमने पूजा के फूल चढ़ाए, वहीं हमने आरती उतारी, वहीं हमने धूप दीप जलाए, और आज अचानक मैं तुमसे कहूं कि फिर से सोचो कि मनु ने, महावीर ने, बुद्ध ने, शंकराचार्य ने जो तुम्हें जीवन को देखने का ढंग दिया है, कहीं उसमें कुछ भूल चूक तो नहीं? संसार को माया कहोगे तो कैसे विज्ञान का जन्म होगा? संसार को माया कहोगे और कामनी कांचन को गालियां दोगे। रामकृष्ण जीवन भर यही करते रहे, बस ये दो शब्दों पर ही उनका सारा उपदेश टिका हुआ है, कामनी कांचन का त्याग। अब इन दो शब्दों को ठीक से समझ लो। अगर सोना मिट्टी है तो क्यों पैदा करना? अगर सोना मिट्टी है तो क्यों निर्मित करना? और सोना निर्मित किया जाता है, पैदा किया जाता है। संपदा आकाश से नहीं बरसती, मनुष्य की श्रम और प्रतिभा से पैदा होती। मनुष्य को उसकी कला ईजाद करनी होती। विज्ञान वही है, संपदा को जन्म देने का एक सुनियोजित श्रृंखलाबद्ध आयोजन। लेकिन कांचन तो छोड़ना है, धन तो व्यर्थ है, असार है। अगर धन असार है तो फिर दरिद्र रहोगे, फिर रोते क्यों, फिर परेशान क्यों होते, फिर झींकते क्यों, फिर क्यों भीख मांगते फिरते हो दुनिया भर में? फिर गरीबी के लिए प्रसन्न हो, आनंदित हो कि प्रभु की बड़ी कृपा है कि उसने तुम्हें धन के जाल से पहले से ही बचा रखा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, धन असार नहीं। धन को पकड़ने में अधर्म है, लेकिन धन का उपयोग करने में कोई अधर्म नहीं। लोभ में अधर्म है, लेकिन धन में कोई अधर्म नहीं। लोभ में भी अधर्म का कारण मेरा है, वही नहीं जो तुम परंपरा से सुनते रहे हो। मैं लोभ को इसलिए अधर्म कहता हूं कि लोभ के कारण धन की गति रुकती। हम यहां अगर 2000 लोग मौजूद हैं और सब अपने अपने धन को पकड़ के बैठे रहे तो धन की गति नहीं होगी। लेकिन लोग धन को जिए, भोगें, उसका व्यय करें, विनियोग करें, खरीदें चीजें, बेचें चीजें, तो धन जितना चलेगा उतना ज्यादा हो जाता है। 5 रुपए मेरे पास हों और जब मैं किसी दूसरे को देता हूं तो 10 हो गए, क्योंकि मैंने 5 का उपयोग कर लिया और अब उसको मौका मिला 5 का उपयोग करने का। उसने जब तीसरे को दिए तो 15 हो गए, और जब चौथे को दिए तो 20 हो गए, और जब 5वें को दिए तो 25 हो गए, क्योंकि प्रत्येक ने 5 का उपयोग किया और दूसरे के पास फिर 5 पहुंच गए। अंग्रेजी में शब्द है धन के लिए करेंसी। वो शब्द बड़ा ठीक है, जो चले वो धन, करेंसी यानी करेंट।
जो धार की तरह बहे वह धन लोभ अटकाता है, जैसे कि झरने पे कोई पत्थर को रख दे। झरना बुरा नहीं है, पत्थरों का रखना बुरा है। मगर तुम्हें सदियों से सिखाया गया कि झरना बुरा है। मैं तुमसे कहता हूं पत्थर हटा दो, धन को भोगने की कला सीखो। जब तुम धन को भोगने की कला सीखोगे तो धन को पैदा करने की कला भी सीखनी पड़ेगी। और न ही मैं कामनी के विरोध में हूं, क्योंकि जो व्यक्ति पुरुष है और स्त्रियों के विरोध में, उसकी जिंदगी में से सारा रस, सारा सौंदर्य, सारा प्रेम सूख जाएगा, सूख ही जाएगा। जो स्त्री पुरुषों के विरोध में, उसके जीवन में कैसे काव्य के फूल लगेंगे? असंभव। जहां प्रेम सूख गया वहां आदमियत मर जाती। फिर ये देश क्या है? मुर्दों का एक ढेर हो गया। प्रेम के प्रति हमारे मन में घृणा है, क्योंकि प्रेम को हमने बंधन कहा। मैं तुमसे फिर कहना चाहता हूं, प्रेम बंधन नहीं है, मोह बंधन। अपनी भाषा बदलो, पूरी वर्णमाला नई करनी, तब कहीं इस देश में सूर्योदय हो सकता है। धन नहीं लोभ, और प्रेम नहीं मोह। हां, मोह गलत है, मगर मोह के लिए तो हम सब राजी, और प्रेम के हम विरोध में पड़ गए। मोह भी इसलिए गलत है कि वो प्रेम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे लोभ धन को नुकसान पहुंचाता है। जैसे लोभ के पत्थर धन के झरने को रोक लेते, ऐसे ही मोह के पत्थर प्रेम के झरने को रोक लेते। मोह का मतलब है ये मेरा, ये मेरी पत्नी, ये किसी और के साथ बैठ के हंसे भी तो मुझे बेचैनी, तो मुझे नजर रखनी, मुझे चारों पहर ध्यान रखना है। और पत्नी को भी यही काम है कि पति पर नजर रखे। दफ्तर भी जाता है तो दिन में 4-6 दफे फोन कर लेती कि कहां है, क्या कर रहे, कहीं हंसी बोल तो नहीं चल रहा है, कहीं किसी स्त्री से मैत्री तो नहीं चल रही। ये जो मोह है ये मार डालता है। प्रेम भी प्रवाह मांगता है। जितना ज्यादा लोगों से तुम प्रेम कर सको उतना ही तुम्हारे जीवन में रसधार होगी। जितने तुम्हारी मैत्री के नए नए आयाम होंगे, जितने तुम्हारे संबंधों में नई नई शाखाएं निकलेंगी, नए पत्ते लगेंगे, उतना तुम्हारे जीवन में रस होगा। और इसे तुम अपने अनुभव से भी जानते हो, मगर तुम अनुभव की नहीं मानते, तुम शास्त्रों की मानते हो। तुम अपने अनुभव से जानते हो, जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का पदार्पण होता है एकदम फूल खिल जाते हैं, वसंत आ जाता है। पतियों को पत्नियों को साथ साथ देखो, दोनों उदास चले जा रहे हैं, एक दूसरे पे पैरा लगाए हुए, दोनों चोर हैं, दोनों पुलिस वाले। पति यहां वहां नहीं देख सकता। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ एक लिफ्ट में सवार हुआ। साथ ही एक नव यौवना, बड़ी सुंदर स्त्री भी लिफ्ट में थी। मुल्ला की नजर स्वभावतः उस पर अटक गई। कुछ पाप नहीं। अगर सुबह के सुंदर सूरज को देख के तुम्हारी आंखें ठिठक जाएं, और अगर गुलाब का फूल खिले और तुम्हारी आंख एक पल को रुक जाए, तो किसी स्त्री के सौंदर्य को देख के न रुके, ये बात कैसे होगी? ये होनी ही चाहिए। न हो तो कुछ गलत है। तो मुल्ला लाख उपाय करे यहां वहां देखने का, लेकिन छोटा सा तो लिफ्ट, और जल्दी ही उसकी मंजिल भी आ जाएगी, तो ज्यादा समय भी नहीं है कि यहां वहां देखे।
सो घूर घूर के उसी युवती को देख रहा था। बचना भी चाहता था क्योंकि पत्नी साथ थी, इधर उधर भी देखता था मगर देखता उसी को था। हमारे पास एक शब्द है लुच्चा। लुच्चा का मतलब समझते हो? लोचन से बना है, आंख। लुच्चे का अर्थ होता है जो किसी को घूर घूर के देखे, और इसमें कोई खराब बात नहीं। इसी से आलोचक शब्द भी बना है। दोनों का मतलब एक ही होता, आलोचक और लुच्चा, दोनों घूर घूर के देखते। उस युवती ने थोड़ी देर बाद उठाया हाथ और धड़ाक से मुल्ला के चेहरे पे मारा। झल्ला गया मुल्ला, लेकिन अब कुछ कर भी ना सका। और वो स्त्री बोली, शर्म नहीं आती इस उम्र में और चिकोटी काटते हो? अब मुल्ला कुछ कहे भी तो क्या कहे। जब लिफ्ट से उतरा अपनी पत्नी के साथ तो उसने कहा कि फजलू की मां, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैंने चिकोटी नहीं काटी थी। फजलू की मां ने कहा, मुझे मालूम, चिकोटी मैंने काटी थी, मगर घूर घूर के कौन देख रहा था? तुम्हें व्यर्थ अल्लाह की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पक्का पता कि चिकोटी किसने काटी थी, मैंने काटी थी, मगर काटनी पड़ी क्योंकि तो चांटा कैसे पड़ता। प्रेम में कुछ बुराई नहीं है, सौंदर्य के स्वीकार में कोई बुराई नहीं है। हाँ, मोह में बुराई है, लेकिन हम मोह के भय से प्रेम को ही काट गए। अंग्रेजी में कहावत है ना कि बच्चे को नहलाओ तो फिर गंदे पानी के साथ बच्चे को मत फेंक देना। लेकिन हमने गंदे पानी के साथ बच्चे को भी फेंक दिया। हमने प्रेम को फेंक दिया मोह के डर में, क्योंकि प्रेम रहेगा तो कहीं मोह पैदा ना हो जाए। और हमने धन को फेंक दिया लोभ के डर में कि कहीं धन हुआ तो लोभ ना पैदा हो जाए। मगर तब फिर हम सूख गए। न प्रेम रहा, न संपदा रही। बाहर की संपदा भी गई और भीतर की संपदा भी गई। प्रेम भीतर की संपदा है और धन बाहर की संपदा है। दोनों गंवा के हम बैठे। और इसलिए अगर मैं आज तुमसे कहूं कि रामकृष्ण के इन उपदेशों से मैं राजी नहीं, तो बेचैनी होती, क्योंकि रामकृष्ण तुम्हारे लिए परमहंस है। वो जो कहें सो परम वाक्य। अगर मैं आज तुमसे कहूं कि मैं राजी नहीं हूं महावीर का महल को छोड़कर जाना या बुद्ध का राजपाट छोड़ना, इससे मैं राजी नहीं। मैं तो पसंद करता कि महावीर रुके होते महलों में और राज्य को रूपांतरित किया होता। क्षमता थी उनके पास, प्रतिभा थी उनके पास। चाहते तो उस राज्य को जिसकी मालकियत उन्हें मिली थी संपदा से भर देते, विज्ञान से भर देते, मगर वह तो ना किया, छोड़ के भाग गए। इससे गरीबों की गरीबी ना मिटी, दुखियों का दुख ना मिटा। बुद्ध छोड़ के चले गए। इस देश में जिसके पास प्रतिभा थी वो छोड़ के भाग गया। बुद्धू दुकानों पे बैठे, बुद्धू राजनीति में बैठे, बुद्धू संसार चला रहे हैं। बुद्धिमान हिमालय की गुफाओं में चले गए। दुनिया में इससे उल्टा हुआ, बुद्धिमान दुनिया में रहे और स्वभावता है इसका लाभ हुआ दुनिया को। थोड़ा देर सोचो, आइंस्टीन अगर महावीर की तरह छोड़ के जंगल में भाग जाए तो माना कि जरूर थोड़ी शांति अनुभव करेगा वहां, लेकिन संसार का कितना अहित हो जाएगा इसका कुछ हिसाब है। अगर एडिशन भाग गया होता दुनिया से
तो बिजली ना होती, रेडियो ना होता, टेलीफोन ना होता। 1000 आविष्कार किए एडिशन, लेकिन एडिशन को तुम उतना आदर नहीं दोगे जितना महावीर को दोगे, क्योंकि महावीर ने क्या किया? नग्न खड़े हो गए। जो नग्न खड़ा हुआ उसने तुम सबको भी नग्न कर दिया। और जरूरत थी वस्त्रों की, जिसने छप्पर छोड़ दिया उसने तुम्हारे छप्पर भी गिरा दिए। और जरूरत थी छप्परों की। हमें अपने मूल्यांकन बदलने होंगे। और चूंकि मैं मूल्यांकन बदलने की बात करता हूं, इसलिए मुझे महावीर पर भी चोट करनी पड़ेगी, मनु पर भी चोट करनी पड़ेगी, शंकराचार्य पर भी चोट करनी पड़ेगी, रामकृष्ण पर भी चोट करनी पड़ेगी। और ये तुम्हारे समादृत पुरुषों की परंपरा है। तुम कैसे मुझे गालियां देने से अपने को रोक पाओगे? तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो, यह भी आश्चर्य। तुम तो अपने पुराने ढंग से ही सोचोगे। एक आदमी पर सरकारी वकील ने आरोप लगाते हुए कहा, नीलाश, इसके पास नहीं है राशन कार्ड, इसे गेहूं और शक्कर की फिक्र नहीं, इसकी बातों में कहीं भी महंगाई और सरकार का जिक्र नहीं। इतना ही नहीं, यह हमेशा हंसता और मस्त रहता है। इस पर भी देखिए, अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है। इसके चेहरे पर चिंता की एक भी रेखा नहीं। जरूर यह विदेशी जासूस मालूम होता है। भारत में तो हमने आज तक ऐसा आदमी देखा ही नहीं। यहां तो मस्त होना, आनंदित होना, प्रफुल्लित होना पाप हो गया। यहां उदास होना, गंभीर होना संतत्व का लक्षण हो गया। यहां जितना मुर्दा आदमी हो, जितना सड़ा सड़ाया हो, उतने ही ज्यादा सम्मान का पात्र हो जाएगा। तुम सम्मान भी किनको देते हो? कोई उपवास कर रहा है इसलिए सम्मान देते हो। इसके उपवास से क्या हो जाएगा? ऐसे ही भारत में आधे लोग उपवास कर रहे, भूखे मर रहे। जो आदमी नग्न खड़ा हो जाता है इसको सम्मान देते हो। यूं ही भारत में कितने लोगों के पास कपड़े, लंगोटी भी तो ना बची। कहते हैं भागते भूत की लंगोटी भली, वो लंगोटी भी ना बची। भूत को भागे भी न मालूम कितने 1000 साल हो गए, ढूंढोगे भी तो लंगोटी पाना मुश्किल है। मगर कोई आदमी अगर नग्न खड़ा हो जाए तो तुम्हारे समादर का पात्र हो जाता है। तुम गदगद हो जाते, तुम फूल की मालाएं लेके तत्काल स्वागत के लिए राजी हो जाते। तुम्हारे हृदय में एकदम सुस्वागतम लिख जाता। तुम्हारे हृदय के पट एकदम से खुल जाते कि पधारो महाराज, अन्न जल शुद्ध, पधारो, विराजो। तुम गलत जीवन दृष्टि में इतने ज्यादा रंग गए हो कि आज मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो तुम कुछ का कुछ समझ लेते हो। शिष्या को समझा रहे त्रिगुणाचारी त्रिशूल, डैडी कहने की प्रथा संस्कृति के प्रतिकूल, संस्कृति के प्रतिकूल लाडली लड़की बोली, करके नीची नजर मंद्र मस्तक में बोली, कहूं पिताजी तो यह कठिनाई आती, टकराते हैं ओंठ, लिपस्टिक हट जाती। उसके अपने सोचने का ढंग है। मांटसरी के छोटे छात्र हाफ टाइम में नाश्ता करते करते बताने लगे अपने पापा की पोजीशन। पहले ने कहा हमारे पापा लखपति, दूसरा बोला मेरे फादर करोड़पति, तीसरे ने मुंह खोला हमारे डैडी तो मम्मी के पति। होली का गुलाल मलते हुए बोले, एक हीरो छाप देवर, हम तुम एक कमरे में बंद हों और खो जाए चाबी
तो क्या होगा भाभी? होगा क्या लाला? तोड़वाना पड़ेगा 3 रुपए का ताला। मैं कुछ कहूंगा, तुम कुछ सुनोगे, और कसूर तुम्हारा भी क्या? तुम्हारी भाषा निर्णीत हो गई, तुम्हारे संस्कार सुस्थिर हो गए, जड़ हो गए। ये पानी पे खींची लकीरें ना रही, पत्थर पर लिखावटें हो गई। प्रभु मेरे, मैंने ही रिश्वत खाई, जबरन नोट भरे पॉकेट में करके हाथापाई, मोई फसाई के सफा निकसी गयो सेठ बड़ो हर जाई। भोजन भजन न कछु सुहावे, आई रही उबकाई। देव दबाए केस को भगवन, कर ले आध बटाई। कह काका तब बेहस प्रभु ने लियो कंठ लिपटाई। प्रभु मेरे, मैंने रिश्वत खाई। तुम भजन भी करोगे तो भी तो तुम्हारी ही दृष्टि से निकलेगा, तुम गीत भी गुनगुनाओगे तो भी तो तुम्हारे ही प्राणों से उठेगा। इसलिए भारत भूषण, मैं जो कह रहा हूं वह तो सर्वांगीण विकास का पथ है, लेकिन तुम जो सुन रहे हो, तुम तो समझोगे अपनी ही शैली से। तुम्हारी तो बंधी हुई धारणाएं हो गई। ये भारत की नकारात्मक दृष्टि बदलनी होगी, इसे विधायकता देनी जरूरी है। जीवन को निराशा से हटाना है और आशा देनी जरूरी। कहो कि संसार उतना ही सत्य है जितना आत्मा, देह उतनी ही सत्य है जितनी चेतना। तब विज्ञान और धर्म दोनों साथ साथ चल सकते हैं, साथ साथ ही चलने चाहिए। जैसे पक्षी उड़े तो 2 पंख चाहिए, 2 पंखों के बिना पक्षी न उड़ सकेगा। 2 पंख होंगे तो ही उड़ेगा, 1 पंख होगा तो कैसे उड़ेगा? लाख तड़फे, उड़ना चाहे मगर गिरेगा। पश्चिम के पास भी 1 पंख है विज्ञान का, वह भी बुरी तरह परेशान है, और हमारे पास भी 1 पंख है धर्म का, हम भी बुरी तरह परेशान हैं। यह समय है जब हम एक दूसरे से सीख लें। पूर्व और पश्चिम मिल जाने चाहिए, विज्ञान और धर्म जुड़ जाने चाहिए। भविष्य इस पर ही निर्भर होगा, इसी योग पर। इसको मैं महायोग कहता हूं, विज्ञान और धर्म का मिल जाना। और तभी तुम भीतर भी आनंद को उपलब्ध होगे और बाहर भी। दोनों आनंदों में विरोध नहीं, सच पूछो तो दोनों आनंदों में सामंजस्य है। बाहर का आनंद भीतर के आनंद के लिए भूमिका बनता है। इसलिए मैं तुम्हें संसार छोड़ने को नहीं कहता, संसार को जीने की कला सीखने को कहता हूं। मेरा सन्यास त्याग नहीं, भोग की कला है। चौंकोगे तुम, क्योंकि सदियों से तुमने सुना सन्यास यानी त्याग, और मैं कहता हूं सन्यास यानी भोग की कला। हां, अगर बिना कला के भोगो तो पशु जैसे हो जाते हो, और बिना कला के भागो तो सिर्फ कायर हो। जिसको कला आती उसे भागना भी नहीं पड़ता और पशु भी नहीं होना पड़ता, उसके जीवन में महाक्रांति घटित होती। वो जल में कमलवत, यही संसार में इसकी पूरी समृद्धि में यूं जीता है जैसे कुछ भी न छूता हो। माना कि ये काजल की कोठली, लेकिन इससे गुजरने का ढंग भी। कबीर गुजरे तो तुम भी गुजर सकते हो, मैं गुजर रहा हूं तो तुम भी गुजर सकते हो। कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, खूब जतन से ओढ़ी रे कबीरा। जरा भी मैली न होने दी।
काजल लग ही ना पाया। इसमें क्या खूबी है कि भाग गए काजल की कोठरी से ही ना निकले और वस्त्र सफेद रहे? इसमें क्या कला है, इसमें क्या प्रतिभा है? और काजल की कोठरी से निकले, कपड़े ही काले ना हुए, खुद भी काले हो गए, इसमें भी कोई कला नहीं। कला तो इसमें है कि काजल की कोठरी से निकलो और जरा सा भी दाग ना लग पाए, बेदाग निकल आओ। और तभी मैं कहता हूं तुम इस योग्य होगे कि परमात्मा ने तुम्हें जो जीवन दिया था उसको धन्यवाद पूर्वक वापस कर सको। कह सको कि धन्यवादी हूं कि तुमने एक अपूर्व अवसर दिया जागने का, होश संभालने का, ध्यान का। तुमने पूछा कि आप भारत को उसकी अनंत क्षमताओं के प्रति जगा रहे। जगाने में ही तो अड़चन है। किसी सोए आदमी को जगाओ और वो नाराज होगा। यह भी हो सकता है कि कह के सोया हो कि सुबह मुझे उठा देना कि मुझे जल्दी ट्रेन पकड़नी, मगर वो ही सुबह उठाने में अड़चन डालेगा। वो ही कंबल खींच खींच के कहेगा जरा 5 मिनट और, जरा एक करवट और ले लूं, अभी क्या जल्दी पड़ी। और भारतीय गाड़ियां हैं, कोई समय पे आने वाली, क्यों मेरे पीछे पड़े। और अगर वो कोई सुंदर सपना देख रहा हो कि किसी राजमहल में निवास कर रहा हो सपने में, तब तो और भी नाराज हो जाएगा। तुम सपने देख रहे हो स्वर्गों के जो कहीं भी नहीं है, बैकुंठ के जो कहीं भी नहीं है, गोलोक जो कहीं भी नहीं है। तुम सपने देख रहे हो सुंदर, और तुम्हारे ऋषि मुनि तो और भी सुंदर सपने देख रहे हैं, क्योंकि उनको ख्याल है, चूंकि वो उपवास करते हैं, धूनी रमा के बैठे हैं, वस्त्र त्याग कर दिया है, जंगल में आ गए हैं, तो स्वर्ग के पाने के अधिकारी हो गए। अब धूनी रमाए बैठे हो, इस अभ्यास से तो इतना ही तय होता है कि तुम्हें नरक भेजा जाना चाहिए, क्योंकि नरक में धूनी लगी हुई है, धू धू करके जल रही है अग्नि, कढ़ाई चढ़े हुए। स्वभावता जो लोग ठीक गहरे अभ्यासी, उनको ही भेजा जाएगा। गैर अभ्यासियों को भेज के वहां क्या करोगे? ये तो सीधा गणित है कि अगर तुम इंजीनियर हो तो इंजीनियर का काम मिलेगा, अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर का काम मिलेगा। पढ़ो तो इंजीनियरी और हो जाओ डॉक्टर, तो जान लोगे लोगों की, खुद भी मुसीबत में पड़ोगे, लोगों को भी मुसीबत में डालोगे। जो धूनी लमा रमाए बैठे, धूप में अपने को सता रहे हैं, कांटे बिछा के लेटे, अगर कहीं कोई नरक होगा तो ये उसी का तो अभ्यास कर रहे हैं। इनको स्वर्ग भेजने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये स्वर्ग में करेंगे क्या? मैंने सुना है एक आदमी सर्कस में काम करता था, उसका काम ही यही था कि खीले के बिस्तर पर सोता था, नुकीले खीले कि हाथ को चूझाएं तो लहू लुहान कर दें, वो उस पर सोता था। उसकी भी कला है, क्योंकि तुम्हारी पीठ में इस तरह के बिंदु हैं जहां कोई संवेदना नहीं होती। अगर भरोसा ना हो तो घर में किसी को भी, अपनी पत्नी को कहना, उसको भी थोड़ा मजा आएगा कि सुई लेके तुम्हारी पीठ में चुभाए। जहां जहां तुम्हें पीड़ा मालूम हो कहना राम राम, और जहां जहां पीड़ा तुम्हें पता ही ना चले कि सुई चुभाई गई, वहां वो निशान लगाती जाए। तुम्हारी पीठ पर ऐसे बहुत से बिंदु हैं जहां तुम्हें अनुभव ही नहीं होगा कि सुई चुभाई गई। वहां कोई संवेदनशीलता नहीं, बस उन्हीं बिंदुओं को संभालने की बात होती। कांटे उन्हीं बिंदुओं को छूते, बिस्तर ऐसे बनाना पड़ता है कि कांटे उन्हीं बिंदुओं को छुए। अब यह आदमी रोज यही धंधा करता था सर्कस में,
एक दिन छुट्टी पर आराम कर रहा था घर। उसकी पत्नी देख के हैरान हुई, क्योंकि वो कांटे का बिस्तर लगा रहा था, वही खीले का बिस्तर। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हैं, आज तो छुट्टी। उसने कहा छुट्टी तो, मगर मैं सोऊं कैसे? अभ्यास जो हो गया, जब तक इस खीलियों वाले बिस्तर पर लेटूंगा नहीं, मैं सो नहीं पाऊंगा। अभ्यास बड़ी चीज है। तुम्हारे ऋषि मुनियों को तो नरक भेजा ही जाना चाहिए। अगर कहीं कोई नरक है तो निश्चित ही ऋषि मुनियों के लिए बनाया गया। इतना बेचारा अभ्यास कर रहे हैं, सब बेकारी अभ्यास जाएगा पानी में। स्वर्ग में ये करेंगे क्या? वहां जाके कांटे बिछाएंगे, स्वर्ग में जाके धूनी रमाएंगे, स्वर्ग में जाके नंगे घूमेंगे। स्वर्ग में इनकी क्या जरूरत है? अगर स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग का थोड़ा अभ्यास करो। उमर खय्याम ने ठीक कहा है। मुसलमानों की धारणा है कि स्वर्ग में, बहिश्त में शराब के चश्मे बहते, यहां शराब वर्जित, यहां शराब पीना पाप। जब मिर्जा गालिब को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और दिल्ली को तहस नहस कर दिया, और अंग्रेज मिर्जा गालिब को पकड़ के ले चले कारागृह की तरफ, तो रास्ते में उन्होंने पूछा मुसलमान हो? तो मिर्जा गालिब ने कहा हुजूर आधा। वो थोड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा आधा? बहुत मुसलमान पकड़े, बहुत हिंदू पकड़े, तुम पहले आदमी हो, ये क्या कहते हो आधा मुसलमान, यानी क्या मतलब? तो मिर्जा गालिब ने कहा आधा इसलिए कि सुअर नहीं खाता, शराब पीता हूं। पूरा कैसे कहूं? यहां शराब पीना वर्जित है, और मजा यह कि जो यहां शराब न पिएंगे उनके लिए बहिश्त में शराब के झरने बहाए गए। ये कौन सा गणित है? उमर खय्याम का गणित ज्यादा साफ मालूम पड़ता। उमर खय्याम एक अद्भुत सूफी फकीर था। उसने बात पते की कही। उसने कहा यहां पीने दो, अभ्यास तो करने दो जी। यहां कुल्हड़ से भी ना पिया, और वहां एकदम जाके झरनों में पिएंगे तो मरेंगे नहीं। ऐसा अंधाधुंध नशा चढ़ेगा कि भगवान सामने खड़े होंगे तो शैतान नजर आएगा, सब उल्टा सीधा हो जाएगा। अभ्यास करने दो, यहां पीने दो। यहीं का अभ्यास तो वहां काम आएगा। तुम्हारे ऋषि मुनि क्या खाक पिएंगे? और अगर स्वर्ग में शराबी शराब के चश्मे, पानी मिले ही ना, तो ऋषि मुनियों की हालत तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। उनको तो नरक जाना पड़ेगा। उनको स्वर्ग में कहां चखे? न कोई स्वर्ग है न कोई नरक है। यही तुम नरक बनाते हो। अगर तुम जीवन को नकारात्मक ढंग से लेते हो, नरक बन जाता है। जीवन को नकार से देखना नरक है, और जीवन को विधायकता देना स्वर्ग है। फूल चुनो, क्या कांटों के बिस्तर बना रहे हो? फूलों के बिस्तर बन सकते तो फिर क्यों कांटों पे मरे जा रहे हो? लेकिन कुछ कारण है, कुछ कारण है क्यों लोग नकारात्मक हो गए। कारण यह है कि सुख की चाह स्वाभाविक है, आनंद की आकांक्षा सभी के भीतर है। ऐसा कौन है जो आनंद ना चाहे? आनंद की अभीप्सा स्वाभाविक है, और हम आदर उसको देते हैं जो कुछ असाधारण काम करके बताए। जैसे कोई सिर के बल खड़ा हो तो वहां भीड़ लगेगी। तुम पैर के बल कितनी ही देर खड़े रहो, कोई ना आएगा। पैर के बल तुमको परमात्मा ने खड़ा किया है। लेकिन जो आदमी सिर के बल खड़ा है, मूर्खतापूर्ण कृत्य कर रहा है, क्योंकि खड़े होने के लिए परमात्मा ने पैर दिए, सिर नहीं। सिर के दूसरे काम।
लेकिन सिर के बल खड़े आदमी के आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ अनूठा कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ बेजोड़ काम कर रहा है। जहां सारे लोग पैरों पे खड़े हैं वहां वो सिर पे खड़ा है। जहां सारे लोगों को 2 दफे भोजन चाहिए, जो आदमी 10-10 दिन 15-15 दिन का उपवास करेगा उसको सम्मान मिलने लगेगा। वो कुछ विशिष्ट काम कर रहा है, हालांकि कुछ खास काम नहीं है, सिर्फ भूखा मरने का अभ्यास कर रहा है। और अभ्यास तो किसी भी चीज का हो सकता है। और 3, 4, 5 दिन के बाद तो भूख मरनी शुरू हो जाती, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि 3 महीने तक के लिए शरीर भोजन जुटा के रखता है। इसलिए तो चर्बी इकट्ठी होती। स्त्रियों के शरीर में ज्यादा चर्बी इकट्ठी होती पुरुषों की बजाय, क्योंकि उनको जब बच्चे को जन्म देना होता है तो 9 महीने तक अड़चन आती, भोजन करना मुश्किल, वमन हो जाता है, भूख नहीं लगती, पेट में बच्चा इतनी जगह ले लेता है कि अब भोजन को जगह कहां बचे। तो स्त्रियों के पास प्रकृति ने ज्यादा चर्बी दी है, इसलिए स्त्रियां एक तरह के अनुपात में होती, एक गोलाई होती उनके देह में, पुरुष के देह में वैसी गोलाई नहीं होती। लेकिन पुरुष की देह में भी स्वस्थ देह हो तो 3 महीने तक भोजन चल सके, इतनी चर्बी इकट्ठी होती। तो जब तुम उपवास करते हो तो अगर ठीक से समझना चाहो वैज्ञानिक अर्थों में, तो तुम मांसाहार कर रहे हो, अपना ही मांस पचा रहे हो। 1 दिन के उपवास में 1 किलो वजन कम होता है। तुमने कभी सोचा 1 किलो वजन गया कहां? 1 किलो वजन तुम पचा गए। 3 महीने तक आदमी अगर पूरी तरह स्वस्थ आदमी हो तो मजे से उपवास कर सकता है, और 3 दिन 5 दिन के बीच में कभी रूपांतरण हो जाता है। पेट फिर बाहर से भोजन नहीं मांगता, उसके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था है, वो तत्क्षण अपना ही मांस पचाना शुरू कर देता है। और जब अपना मांस पचाना शुरू कर देता, बाहर से भोजन की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए जो लोग लंबे उपवास करते हैं, तुम ये मत सोचना कि कोई बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। असली मेहनत 3-4 दिन में ही होती, शुरू के 3-4 दिनों। इसके बाद तो फिर तुम्हारा शरीर नए ढर्रे पर चलने लगता है, नई प्रक्रिया पकड़ लेता है। मगर जो आदमी उपवास करेगा, महावीर ने कहते हैं 12 वर्षों में सिर्फ 1 वर्ष भोजन किया, 11 वर्ष भूखे रहे। इकट्ठे नहीं, इकट्ठे रहते तो कभी के खत्म हो गए होते, लेकिन 11 दिन उपवास करते और 12वें दिन भोजन करते। ऐसा कर करके उन्होंने 12 वर्ष गुजारे। स्वभाव था, खूब सम्मान मिला। जहां लोग एक बार का भोजन नहीं छोड़ सकते, जहां दिन रात भोजन ही भोजन सिर पे सवार रहता है, सुबह नाश्ता, फिर भोजन, फिर दोपहर को थोड़ा फलाहार, फिर शाम का भोजन, फिर रात को सोते सोते दुग्धाहार। इन्होंने जब देखा कि महावीर 11-11, 12-12 दिन उपवास से रह जाते, है चमत्कार। नकारात्मक लोगों को आदर मिल सका इसलिए कि वो बड़े इक्के दुक्के थे, लेकिन उनको आदर मिलने के कारण तुम्हारा चित्त विकृत हो गया। जो लोग धन को छोड़ के भाग गए, तुम्हारे मन में उनके प्रति सम्मान उठा, क्योंकि तुम सब तो धन की तरफ भाग रहे हो और वो छोड़ के भाग गए। क्या गजब का त्याग, महात्याग। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि चाहे तुम धन की दुनिया में ही क्यों न रहो, तुम्हें अपने ही प्रति ग्लानि पैदा होगी कि तुम पाप कर रहे हो। तुम चाहे संसार में रहो, चाहे संसार के बाहर, हर हाल में संसार की निंदा तुम्हारे मन में गहरी हो गई। और जिस चीज की निंदा हमारे मन में गहरी हो जाती, हम उसे सजावट देना बंद कर देते। और मैं जिस सर्वांगीण विकास की बात कर रहा हूं, वह स्वभावता,
जीवन को सजाने की बात है, उसे रंग देने की बात है, जीवन को इंद्रधनुष बनाने की बात है। तमाम उम्र कटी एक बेनवा की तरह, तमाम उम्र कटी एक बेनवा की तरह, चमन में खाक उड़ाते फिरे सबा की तरह। चिराग हसरते पाबोस का जलाए हुए, तुम्हारी राह में हम भी हैं नक्शे पा की तरह। दिलों का दर्द कभी लब पे आ ही जाता है, किसी पुकार की सूरत किसी सदा की तरह। निशाने राह न पाया तो दस्ते गुर्बत में, हम अपनी राह बनाते चले हवा की तरह। गमे शिकस्त ने हर हर कदम पे साथ दिया, किसी रफीक किसी दर्द आशना की तरह। इलाही गम की हवाएं किसी के दामन तक पहुंच न पाए मेरे दस्ते नारशा की तरह। खुशी का नाम तो अक्सर सुना किए ताबा, मगर वजूद न पाया कहीं हुमा की तरह। उर्दू कविता में हुमा पक्षी नाम के एक काल्पनिक पक्षी की चर्चा है। कहते हैं हुमा पक्षी की छाया भी किसी पर पड़ जाए तो उसके जीवन में सौभाग्य का उदय हो जाता, असरफियां बरस जाती। लेकिन हुमा पक्षी काल्पनिक है, उसकी छाया कहां से पड़ेगी? खुशी का नाम तो अक्सर सुना किए ताबा, नाम तो बहुत सुना खुशी का, आनंद का, मगर वजूद ना पाया कहीं हुमा की तरह, उसका अस्तित्व कहीं ना मिला। हुमा पक्षी की तरह बहुत खोजा मगर उसे कहीं पाया नहीं। और ऐसे ही ये देश आनंद की बातें तो कर रहा है सदियों से, मगर पाया कहां? अरे बाहर का भी न पा सके तो भीतर का क्या पाओगे? बाहर का तो भौतिकवादी भी पा लेते हैं, वो भी ना पा सके तो भीतर का आनंद तो बहुत बड़ी बात है। बाहर के आनंद के सोपान पर चढ़ के ही तो भीतर का आनंद पाया जाता है। बाहर को सीढ़ी बनाओ ताकि भीतर पहुंच सको। बाहर और भीतर में विरोध नहीं है, वे परिपूरक हैं। जैसे दिन और रात में विरोध नहीं, जैसे जवानी में और बुढ़ापे में विरोध नहीं, जैसे जिंदगी में और मौत में विरोध नहीं, जैसे सर्दी में और गर्मी में विरोध नहीं, वे दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। बाहर और भीतर में दुश्मनी न ठानो, उनकी दुश्मनी ने ही हमें मार डाला, हमें अपंग कर दिया, हमें लंगड़ा कर दिया। मैं उसी दोस्ती की तरफ इशारा कर रहा हूं, और स्वभावतः मेरा इशारा तुम्हारे तथाकथित अवतारों के विपरीत जाएगा तो तुम मुझसे नाराज होगे, तुम मुझ पर क्रोधित हो जाओगे। हुजूम दर्द का इतना बढ़े असर गुम हो, मिले वो रात की जिस रात की सहर गुम हो। मजा तो जब है कि आवार गाने शौक के साथ गुबार बन के चले और रह गुजर गुम हो। हमारी तरह खराब सफर न हो कोई, इलाही यूं तो किसी का राहबर न गुम हो। इलाही यूं तो किसी का न राहबर गुम हो। चले हैं हम भी चिराग नजर जलाए हुए, ये रोशनी भी कहीं राह में अगर गुम हो। तलाश दोस्त है दिल को मगर खुदा जाने, कहां कहां ये भटकता फिरे किधर गुम हो। चमन चमन है वो नश्वो नुमा के हंगामे, गुलों को ढूंढने जाए तो खुद नजर गुम हो। सुखन की जान है हुस्ने बयां मगर ताबा, सुखन की जान है हुस्ने बयां, सुखन की जान है हुस्ने बयां मगर ताबा। न यूं की लफ्ज ही रह जाएं, न यूं की लफ्ज ही रह जाएं, फिक्र तर गुम हो। हमारे पास शब्द ही रह गए, शब्दों का अर्थ कभी का खो चुका है। आनंद, आत्मा, मोक्ष, बस शब्द रह गए। इन शब्दों का अर्थ कब का खो चुका है। सुखन की जान है हुस्ने बना बयां मगर ताबा। काव्य का तो प्राण ही है, कहने का ढंग, कहने की सुंदरता। सुखन की जान है हुस्ने बयां मगर ताबा, मगर ध्यान रहे
न यूं कि लफ्ज ही रह जाएं, फिक्र तर गुम हो। कहीं ऐसा ना हो कि बयान ही बयान रह जाए, हुस्न बयान रह जाए, कहने का ढंग और सलीका ही रह जाए और भीतर के सारे अर्थ खो जाएं। वही दुर्भाग्य इस देश के साथ हुआ। हमारे पास शब्द तो सुंदर, बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे, मगर उन शब्दों का अनुभव, उन शब्दों की प्रतीति, उन शब्दों का साक्षात्कार बहुत समय हो चुका, गुम हो गया है। मैं तुम्हारे शब्दों को प्राण देना चाहता हूं, तुम्हारे शब्दों में श्वासें फूंकना चाहता हूं। तुम्हारी बंद हो गई हृदय की धड़कन को धड़कन देना चाहता हूं। लेकिन तुम इतनी सदियों से मुर्दा हो कि अब तुम जिंदगी की तकलीफ नहीं लेना चाहते, अब तुम जिंदगी की झंझट में नहीं पड़ना चाहते। जिंदगी तो चुनौती है और जिंदगी तो खतरा है। ख्याल रखना, कन्फ्यूशियस से उसके एक शिष्य ने, मेंसियस ने पूछा कि मैं शांति चाहता हूं, परम शांति, ऐसी शांति कि कहीं कोई बाधा ना पड़े। कन्फ्यूशियस ने उसे गौर से देखा और कहा, ठहर, जब तू मर जाए तो कब्र में क्या करेगा, वहीं इस शांति को पा लेना, फिर कोई बाधा ना पहुंचेगी। अभी तो जिंदा है, अभी तो जिंदगी देख ले, फिर मौत आएगी, जरूर आएगी, निश्चित आती, अपरिहार्य रूपेण आती। फिर कब्र में शांत रहना, सुरक्षित रहना, फिर कोई बाधा ना डालेगा, कोई कितना ही बैंड बाजा बजाए तुझे कुछ सुनाई ना पड़ेगा। लेकिन अभी तो जिंदा रह ले। जब जिंदगी है तो जिंदगी को पूरी तरह जी लो। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी को इस ढंग से जिया जा सकता है कि जिंदगी में नाच भी हो, गीत भी हो, संगीत भी हो और शांति भी हो। जीवन में सुख भी हो, संपदा भी हो, आनंद भी हो। जीवन में देह का स्वास्थ्य भी हो और आत्मा का ध्यान भी हो। इन दोनों में कोई विरोध नहीं। मगर हम सदियों से कब्र की सुरक्षा में पड़े हुए, ये मुर्दों का टीला है देश। इसमें हम मुर्दों को जगाने में झंझट तो होगी। कुछ मुर्दे नाराज होंगे कि हम कहां शांति से सो रहे थे और तुमने आके दखल दे दी। वो पत्थर भी मारेंगे, गालियां भी देंगे, अपमान भी करेंगे, उपेक्षा भी करेंगे। ये सब स्वाभाविक है। भारत भूषण, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं जारी रखूंगा। न उनके पत्थर रोक सकते हैं, न उनकी गालियां रोक सकती, न उनका अपमान रोक सकता है। क्योंकि मुझे तो सिर्फ इस बात में ही इस देश का भविष्य दिखाई पड़ता है कि ये बाहर और भीतर के सामंजस्य को उपलब्ध हो जाए। उन्हें उनका काम करने दो, मैं अपना काम जारी रखूंगा। न उनकी यह रीत नई, न अपनी यह प्रीत नई, न उनकी यह हार नई, न अपनी यह जीत नई।